हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहेंगे कि लगभग लीपापोती कर दी गई है और जो फर्स्ट सेटिंग का एग्ज़ाम था या फिर सेकंड सेटिंग का एग्ज़ाम था, ये लगभग अब रद्द नहीं होने की कगार पे आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कोडिंग की नई व्यवस्था से खुला पेपर लीक का राज। तो आइए इसको जानते हैं, लेकिन इसके बाद एक और न्यूज़ दिखाएंगे जहां से आपको ये भी समझ में आएगा कि छात्रों की क्या डिमांड है और आपको क्या लगता है कि आगे जाकर ये पेपर जो लीक हुआ है ये रद्द होगी या फिर नहीं होगी। फिलहाल इस खबर को जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि तकनीक के जरिए ईओयू को 2 दिन में कामयाबी मिली। इस बार सभी प्रश्न पत्रों की कोडिंग की गई थी। वायरल होते ही पता चल गया किस सेंटर से लीक हुआ है और साथ में किस रूम से लीक हुआ है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मोबाइल बनी फांस, सरगना तक पहुंची जांच एजेंसी। ईओयू की एडवांस टेक्निक टीम यह भी पता लगाने में कामयाब रही कि परीक्षा के समय इस केंद्र में कितने मोबाइल नंबर उपयोग हो रहे थे। करीब 70 नंबर आए। इसके बाद यह पता चला कि इसमें वीक्षक, मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी समेत परीक्षा कार्य में तैनात अन्य कर्मियों को छोड़कर किन किन लोगों के मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव थे। इसी जांच में कमरा नंबर 42 में एक परीक्षार्थी के पास मोबाइल होने की बात सामने आई। इसके बाद अन्य स्तर पर की गई तहकीकात में अजय के पास से ही प्रश्न पत्र लीक होने की बात पुष्टि हुई। एडवांस तकनीक प्रणाली की बदौलत ही सरगना को पकड़ने में सफलता मिली। और यहाँ बताया गया कि अजय ने नहीं बल्कि सोल्वर ने वायरल किया प्रश्न पत्र। यानी ये जो अजय है ये पहले सोल्वर को भेजता है। देखिए प्रश्न पत्र नहीं भेजा था किसी को, विजय ने सोल्वर को ही पत्र भेजा था। इस दोनों ने किसी गैंग को सप्लाई नहीं किया, लेकिन इसके सोल्वर ने ही कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रांसफ़र किया। यही से यह वायरल हो चुका है। और लेकिन अपने परीक्षार्थी भाई अजय को पास कराने में, ये सेटिंग करने में ही जुटा हुआ था। यानी कि देखिए इस पेज से हमें यही समझ में आता है दोस्तों कि यहाँ पे इस तरह से लिपापोती किया गया कि आपको लगा कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को भी पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दूसरी ये दोस्तों कि ज़्यादातर छात्र चाहते ये है कि बीएसएससी परीक्षा रद्द हो। एक्सपर्ट बोले परीक्षा रद्द कर एसआईटी बनाए सरकार। और आखिर सेंटर पर मोबाइल जाने की छूट कैसे मिली? ठीक है, तो आइए पूरी खबर को इसको भी जान लेते हैं। देखिए बीपीएससी की तैयारी करने वाले हो या बीएसएससी की तैयारी करने वाले सभी युवा निराश में हैं। भास्कर ने कई छात्रों से बात की, सभी को लग रहा है कि वो पास हो जा रहे हैं। यही बड़ी बात है। दोनों आयोगों की 2022 की सबसे बड़ी उपलब्धि पेपर लीक रही। यानी दोनों ने परीक्षा में कड़ाई को लेकर खूब पैतरे दिखाए, लेकिन नतीजा सामने है। बीपीएससी के बारे में तो यह स्टेब्लिश्ड हो गया है कि वह 150 वैसे सवाल भी नहीं पूछ सकता जिसके सही उत्तर उसे मालूम हो। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। एक दिन में सिंगल डे में एग्जाम लेते हैं, 150 में 9 क्वेश्चन आप गलत देते हैं या फिर उसको उत्तर देते हैं गलत। इसका मतलब साफ है कि आप जो एक्सपर्ट रखे हैं पेपर बनाने वाले, या तो वो दिमागी रूप से पागल है या फिर छात्रों को जानबूझ के उस तरह का जो है क्वेश्चन दिया जाता है या आंसर दिया जाता है जिससे वो छात्र परेशान रहे। इस बार आपत्ति लेने के बाद 9 प्रश्नों के उत्तर बदलने से कई छात्र रेस से बाहर हो गए। इसको लेकर आंदोलन भी हुआ, लेकिन नतीजा यही हुआ कि एक प्रश्न को लेकर आयोग ने 15 और रिजल्ट दिया। ई ऑप्शन हटाए बिना 68वीं पीटी परीक्षा लेने का आयोग डटा हुआ है। अब बात बीएसएससी की करते हैं। इसने ठंड में बिना जूता के छात्रों को बुलाया। 300-350 किलोमीटर दूर परीक्षा देने चप्पल पहनकर अभ्यर्थी निकले। बीपीएससी और बीएसएससी के बीच परीक्षा पद्धति में अंतर जानिए। तो आइए दोस्तों इसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अफसर बनने के लिए परीक्षाएं लेता है और बीएसएससी जो है मुख्य रूप से सहायक बनाने के लिए जो परीक्षा लेता है। बीपीएससी परीक्षा के बाद अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की छूट देता है, लेकिन बीएसएससी जो है वो क्वेश्चन पेपर नहीं देता है। बीपीएससी अपनी परीक्षा में जूता पहन कर आने की छूट देता है, लेकिन बीएसएससी कहता है चप्पल पहन कर आइए। बीपीएससी में अपनी कलम लेकर जा सकते हैं, लेकिन बीएसएससी अपनी कलम लेकर आने की मनाही करता है। बीएसएससी सेंटर पर अपनी तरफ से कलम देता है। और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद को आपने बयान देते हुए सुना होगा, लेकिन बीएसएससी के अध्यक्ष रविंद्र कुमार बयान तो क्या वो तो दिखते भी नहीं है। अतुल प्रसाद प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहे हैं और रविंद्र कुमार पुलिस सेवा के। छात्रों का क्या कहना है दोस्तों? तो अब बीएसएससी की परीक्षा 23 दिसंबर को हुई। प्रथम पाली की परीक्षा के बारे में बीएसएससी ने स्वीकारा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। प्रश्न पत्र लीक होने की खबर सबसे पहले भास्कर ने लाई थी। बीएसएससी ने इसकी जांच और जिम्मा बिहार आर्थिक अपराध इकाई को दे दिया है। जांच जारी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री तक बयान इस पर आ चुके हैं।
किसी ने परीक्षा रद्द करने की सलाह या बात नहीं की। साफ है सरकार क्या चाहती है, परीक्षा रद्द होगी तो सरकार की किरकिरी होगी। उसके बाद यहाँ पे अंदर खाने की बात करें कि 90% यही माना जा रहा है कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। भास्कर ने दर्जन से ज़्यादा छात्रों से बात की। सभी ने एक सुर से यही कहा कि जब पेपर लीक हो गया है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। एक तरह के कई तर्क छात्राओं ने भास्कर को नाम छापने की शर्त पर दिया और कहा कि एक और परेशानी झेल लेंगे, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से मेरा रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। अच्छी परीक्षा जाने के बावजूद मेरा चयन नहीं हो सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि परीक्षा रद्द हो। बड़ी बात यह है कि तीनों पेपर अभ्यर्थियों की ही राय है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और 23 दिसंबर को 2 पालियों में 24, 23 और 24 को एक पाली में परीक्षा ली गई थी। एक्सपर्ट अरुण कुमार क्या कहते हैं, परीक्षा रद्द हो या और SIT बनाए सरकार। ठीक है, यहाँ बताया गया कि गंगा घाट पर छात्र छात्राओं को BPSC की तैयारी करने वाले शिक्षक अरुण कुमार ने भास्कर से बात की। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध की जांच में किस तरह के खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद BSSC की परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में संदिग्धता है, साफ है और ये साफ दिख भी रहा है। उन्होंने मांग की कि SIT बनाए और उसमें छात्रों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो। ज़्यादातर छात्र छात्राएँ भी यही चाहते हैं। सवाल ये उठते हैं कि मोबाइल ले जाने की छूट सेंटर में कैसे किसी को मिली कैसे। प्रश्न पत्र ले जाकर छूट नहीं हो तो फिर कैसे तीनों पालियों के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है। BPSC के अध्यक्ष मीडिया के सामने आकर बयान दे सकते हैं तो BSSC के अध्यक्ष क्यों नहीं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी कहा कि हम परीक्षा में सुधार का पर सलाह लेने गए थे, लेकिन हमसे अध्यक्ष से मिलना जरूरी नहीं समझा गया और लिखित सलाह दी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, बात साफ हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरे खबर से आपको यही लग रहा है कि जिस तरह से लिपापोती किया गया है और जिस तरह से खबरें परोसे गए हैं आपको आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग पेपर रद्द करने के मूड में नहीं है। ये छात्रों के साथ धोखा ही करना चाहते हैं। 2-3 बातें लिख करके ये बता देंगे कि पेपर ज़्यादा वायरल नहीं हुआ है या फिर टाइम से बाद वायरल हुआ है और ये पेपर रद्द करवा देंगे। चलिए भाई, मैं मानता हूँ कि पेपर जो है आपका चलिए 11 बजे वायरल हुआ। ऐसे तो 8:45 में बहुत सारे चीज़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उसको अभी नहीं कुछ कर सकता। मान लीजिए पेपर 11 बजे ही वायरल हुआ है। ठीक है, ये पेपर 11 बजे वायरल हुआ। मान लीजिए 11:20 तक या 11, साढ़े 11 बजे तक इसको सोल्व कर लिया गया हो। सिंपल सी बात है। ये बात सामने कब आई, जब एग्ज़ाम खत्म हो, यानी कि 11:20 तक सोल्व भी कर लिया गया हो। तो सोल्व करने के बाद क्या पता भाई इसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र किया गया हो इसके आंसर की, और इसको तुरंत जो है वहाँ पे टिक आउट किया गया हो और वो जो भी सोलबर गैंग का जो भी छात्र हो जिस ग्रुप में भेजा उस ग्रुप से किसी और मतलब सेंटर में पहुँचे होंगे और हो सकता है किसी और सेंटर में भी मोबाइल होंगे, कौन जानता है भाई, है ना। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे मिली भगत वाला काज हुआ है। कुछ सेंटर के जो वीक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो भी मिले होंगे, वो भी अपना मोबाइल चालू तो रखे थे, अपने मोबाइल से आंसर की बताया होगा। कौन जानता है किस तरह का सेटिंग हुआ है। तो मेरा मानना है दोस्तों पेपर लीक होना चाहिए और इसके लिए बड़े कदम उठाने वाले हैं दिलीप कुमार जी, आपको पता ही है। अगर छात्र आंदोलन होगा तो वो भी करेंगे। छात्र आंदोलन से अगर बात नहीं मानी तो वो हाई कोर्ट तक जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग धैर्य बनाई रखिए, पेपर तो कैंसिल करवाना है, हर हाल में करवाना है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।